भगवान हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं? गीता की दृष्टि से समझिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तों, कभी आपने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आपने भगवान से बहुत सच्चे मन से कुछ मांगा, बहुत प्रार्थना की, मंदिर में सिर झुकाया, आंखों में आंसू लेकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरा सहारा हैं, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई? तब मन में एक सवाल आता है, क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे? कभी कभी इंसान भगवान से नाराज भी हो जाता है और कहता है, प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो हमेशा आपका नाम लिया, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है? लेकिन आज भगवद गीता की दृष्टि से हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हों, बस उनका उत्तर आपकी उम्मीद से अलग हो। कभी भगवान हमारी मांगी हुई चीज देते हैं, कभी उससे बेहतर चीज देते हैं, और कभी कभी जिस चीज के लिए हम रो रो कर प्रार्थना कर रहे होते हैं, भगवान उससे हमें दूर ही रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह चीज हमारे लिए सही नहीं है। यही तो भगवान और मनुष्य की समझ में अंतर है। मनुष्य केवल आज देखता है, लेकिन भगवान हमारे आज के साथ साथ हमारे आने वाले कल को भी देखते हैं। पहला प्रश्न, क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण भक्ति के महत्व को बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भक्त प्रेम और भक्ति से उन्हें कुछ अर्पित करता है, वे उस भाव को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ बहुत गहरा है। भगवान के लिए केवल वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। आपके पास बहुत धन नहीं है, फिर भी अगर आपने सच्चे मन से भगवान को याद किया, तो आपकी भक्ति छोटी नहीं हो जाती। आपके पास बड़े बड़े मंदिर में जाने का अवसर नहीं है, फिर भी घर के किसी कोने में बैठकर आपने सच्चे मन से कहा, हे प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाइए, तो वह प्रार्थना भी मूल्यवान है, क्योंकि भगवान शब्दों से ज्यादा हृदय का भाव देखते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना छोटी है। अगर वह सच्चे मन से निकली है, तो वह आपके लिए बहुत बड़ी है। पांचवीं बात, प्रार्थना में श्रद्धा होनी चाहिए। कई बार हम भगवान से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन मन में पहले से ही संदेह रखते हैं। हम कहते हैं, पता नहीं भगवान मेरी सुनेंगे भी या नहीं। फिर थोड़ी परेशानी आती है और हम कहते हैं, भगवान ने मेरी सुनी ही नहीं। लेकिन श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि हमें अपनी हर इच्छा पूरी होने की गारंटी मिल गई। श्रद्धा का अर्थ है, परिणाम चाहे जैसा हो, मेरा विश्वास भगवान पर बना रहेगा। यही बहुत बड़ी बात है। जब सब कुछ आपके अनुसार हो रहा हो, तब भगवान पर विश्वास रखना आसान है। लेकिन जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों और तब भी आप कहें, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, तो यह विश्वास बहुत गहरा होता है। छठी बात, प्रार्थना केवल शब्द नहीं, भाव है। कभी कभी हम बहुत लंबी पूजा करते हैं, बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, बहुत कुछ भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। और कभी कोई इंसान केवल 2 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठकर कह देता है, प्रभु, मैं थक गया हूं, अब मुझे संभाल लीजिए, और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। याद रखिए, भगवान के सामने आपकी भाषा से ज्यादा आपका भाव महत्वपूर्ण है। आपको कठिन संस्कृत नहीं आती? कोई बात नहीं। सरल शब्दों में भगवान से बात कीजिए। कहिए, कृष्ण, मुझे सही रास्ता दिखाओ। कृष्ण, मेरे मन को शांति दो। कृष्ण, मुझे गलत काम से बचाओ। कृष्ण, मेरे अंदर अहंकार मत आने देना। यह भी प्रार्थना है। सातवीं बात, भगवान से केवल चीजें नहीं, बुद्धि मांगिए। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, मुझे यह दे दो। लेकिन आज से अपनी प्रार्थना में थोड़ा बदलाव कीजिए। ये मत कहिए, प्रभु, मेरी हर इच्छा पूरी कर दो, बल्कि कहिए, प्रभु, जो मेरे लिए सही है वही मुझे देना। यह बहुत बड़ी प्रार्थना है।
क्योंकि इंसान अपनी इच्छा जानता है, भगवान उसकी आवश्यकता जानते हैं। आप कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे इतना विवेक दीजिए कि मैं सही और गलत में अंतर कर सकूं। मुझे इतना धैर्य दीजिए कि कठिन समय में टूटूं नहीं। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे न हटूं। मेरे मन में दूसरों के लिए प्रेम और क्षमा का भाव बनाए रखिए। ऐसी प्रार्थना इंसान को अंदर से बदल देती है। आठवीं बात, दुख में की गई प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब इंसान के पास किसी से कहने के लिए कुछ नहीं बचता। परिवार समझ नहीं पाता, दोस्त समझ नहीं पाते, किसी को अपनी परेशानी बताने का मन नहीं करता। तब इंसान भगवान के सामने बैठ जाता है और कहता है, प्रभु, अब मैं आपसे क्या कहूं। अगर कभी आपके जीवन में ऐसा समय आए तो याद रखिए, आपको भगवान के सामने सुंदर शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन की बात कह दीजिए। रोना आए तो रो लीजिए, लेकिन अपने मन को भगवान के सामने ईमानदारी से रखिए और फिर धीरे से कहिए, हे प्रभु, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आप मुझे रास्ता दिखाइए। कभी कभी प्रार्थना समस्या को तुरंत नहीं बदलती, लेकिन प्रार्थना हमारे अंदर वह शक्ति पैदा कर देती है जिससे हम समस्या का सामना कर सकें। नौवीं बात, भगवान की इच्छा को स्वीकार करना सीखिए। हम अक्सर कहते हैं, भगवान, मेरी इच्छा पूरी करो, लेकिन सच्ची भक्ति धीरे धीरे हमें यहां तक लेकर जाती है, प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। इन दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। पहले वाक्य में हम भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, दूसरे वाक्य में हम स्वयं को भगवान के भरोसे छोड़ना सीखते हैं। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि इंसान प्रयास करना छोड़ दे। समर्पण का अर्थ है, पूरा प्रयास करो, लेकिन परिणाम को लेकर भगवान पर विश्वास रखो। 10वीं बात, भगवान की कृपा को पहचानना सीखिए। कई बार हम कहते हैं, मेरे जीवन में भगवान की कृपा नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो शायद हमें पता चले कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारा जीवन, हमारे माता पिता, हमारे परिवार का प्रेम, सांस लेने का अवसर, सीखने का अवसर, गलतियों को सुधारने का अवसर, हर सुबह एक नई शुरुआत। ये सब भी तो कृपा है। हम केवल उस चीज को कृपा मानते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन जो हमारे पास पहले से है उसकी कीमत भूल जाते हैं। इसलिए आज भगवान के सामने जाकर केवल मांगिए मत, पहले धन्यवाद दीजिए। कहिए, प्रभु, आपने मुझे आज तक संभाला है, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर अपनी प्रार्थना रखिए। एक छोटी सी कथा। एक भक्त रोज भगवान से प्रार्थना करता था। वो कहता, प्रभु, मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। वर्षों तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन वो बहुत दुखी होकर भगवान से बोला, प्रभु, मैंने इतनी बार आपसे मांगा, आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मेरी हर इच्छा उसी समय पूरी हो जाती तो क्या मैं आज वही इंसान होता जो हूं? उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसे याद आया कि कई ऐसे अवसर थे जब उसे कुछ नहीं मिला था। उस समय वो दुखी हुआ था, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि वही चीज उसके लिए अच्छी थी। कहीं एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खुला। किसी अवसर में असफलता मिली तो उसे नया अवसर मिला। किसी इच्छा का अंत हुआ तो उसे अपनी असली दिशा मिली। तब उसने भगवान से कहा, प्रभु, अब मुझे अपनी इच्छा पूरी करने की जिद नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि जो भी हो उसमें मुझे सही रास्ता दिखाई देता रहे। यही भक्ति की सुंदर अवस्था है। तो भगवान हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं? अब मूल सवाल पर वापस आते हैं। भगवान हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं? गीता की शिक्षा से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान के लिए प्रार्थना का मूल्य केवल इस बात से नहीं तय होता कि हमें मांगी हुई वस्तु मिली या नहीं। सच्ची प्रार्थना वो है जिसमें श्रद्धा हो, भक्ति हो, सच्चा भाव हो, सही कर्म करने की इच्छा हो और परिणाम को स्वीकार करने का धैर्य हो। कभी उत्तर हाँ होता है, कभी उत्तर अभी नहीं होता है, और कभी उत्तर ऐसा होता है जिसे हम उस समय समझ ही नहीं पाते। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए,
अगर आज आपकी कोई प्रार्थना पूरी नहीं हुई है, अगर आपने बहुत मांगा और फिर भी आपको निराशा मिली है, अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, तो आज भगवान से एक बार फिर बात कीजिए। लेकिन इस बार अपनी प्रार्थना कुछ ऐसी रखिए। हे श्री कृष्ण, मुझे वह मत दीजिए जो केवल मेरी इच्छा है। मुझे वह दीजिए जो मेरे लिए सही है। मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए। कठिन समय में धैर्य दीजिए। मेरे मन को अहंकार से बचाइए। और जब मुझे समझ ना आए कि क्या करना है, तब मेरा हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले चलिए और फिर अपने कर्म में लग जाइए। क्योंकि गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन से भागना नहीं है, कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है, मन को स्थिर करना है, भक्ति को मजबूत करना है और भगवान पर विश्वास रखते हुए अपना श्रेष्ठ प्रयास करना है। हो सकता है आज आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको दिखाई ना दे, लेकिन इसका अर्थ यही नहीं कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। कभी उत्तर परिस्थिति के रूप में आता है, कभी किसी अच्छे इंसान के रूप में, कभी किसी नए अवसर के रूप में, कभी किसी बंद दरवाजे के रूप में, और कभी भगवान आपके बाहर की परिस्थिति बदलने से पहले आपके भीतर की शक्ति बदल देते हैं। इसलिए भगवान से जुड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिए, सही कर्म करते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब मनुष्य कहता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तब भी भगवान के लिए रास्ते समाप्त नहीं होते। जय श्री कृष्ण।